जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 33 करेंगे। ठीक है, आज पहले से हमने कितने 6 प्रश्न लिख रखा है जो प्रश्न रेलवे की पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक पर हैं। हम उन्हीं को इस सीरीज़ में लेके आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर किया करें। ठीक है, हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। कह रहा है यदि अंकित 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 420 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अंकित की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और उसे चलना कहाँ पर है? एक वृत्ताकार मार्ग है। वृत्ताकार मार्ग ये इसके आसपास चलना है उसको। ठीक है, तो इसके आसपास चलना है तो कितना चलना है? एक चक्कर लगाना है। और एक चक्कर ये वृत्ताकार आसपास ये क्या होता है? ये हो जाएगा 2πr। ये क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है। और यही एक चक्कर लगाना तो यही हमारा एक चक्कर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? दूरी। तो हमें ज्ञात क्या करना है? समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी टोटल कितनी आएगी? 2πr बटे चाल कितनी आ जाएगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसे हम चेंज कर लेंगे, जैसा समय हमें जैसा उपयोग होगा वो चेंज करेंगे। आंसर दिया मिनट में। सबसे पहले इसका मान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे कितना? 2। पाई का मान 22/7 इंटू। अब हमको क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है व्यास। व्यास क्या होता है? 2r बराबर कितना? 420 मीटर। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 210 मीटर, यानी 210। ठीक है, 210 ये क्या आ गया? परिधि आ जाएगी एक चक्कर का। ठीक है, अब इसमें 9 से भाग भी देना है। किससे? 9 से इंटू। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए कितने से गुणा कराना? 5/18 से। 5/18 तो 18 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये किस में समय आ जाएगा? ये सेकंड में समय आएगा। किस में आएगा? सेकंड में। हमसे पूछा किस में? मिनट में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 60 से भाग भी दे देंगे। 60 से भाग भी दे देंगे बस। अब इसे हल कर देना, काट देना, जो भी आएगा वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो काटते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 दूना 18 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 3। 7 त्रिका 21 और 21 से 21 पूरा कट जाएगा। ठीक है, बचा कितना है? 22 दूना 44 बटे 5। तो 5 अट्ठे 40 दशमलव 5 अट्ठे 40 8.8 मिनट। 8.8 मिनट, यही हमारा आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 6 + 4 × 10 भाजक 2 - 9 का सरलीकृत मान क्या होगा? सरलीकृत मान हमें क्या करना है? तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार जब भी प्रश्न आता है बॉड मास के हिसाब से हम इसे हल करते हैं, बॉड मास नियम के अनुसार से। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन। डिवीजन है इसमें है। सबसे पहले इसका भाग, इसमें कितना? 5 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे कितना? 5। 5 में किससे? 4 से गुणा है, फिर +6 - 9। अब इसको 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 26, 20 × 6 = 26, 26 में 9 जाएगा कितना बचेगा? 17। कितना बचा? 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाए इसका? ऑप्शन नंबर इसका। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है? कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 24 गुना है। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं मासा उसका कितना है? मासा उसका मान लेते हैं हम x है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा उसका? लासा कितना हो जाएगा? लासा हो जाएगा 24x। कितना हो जाएगा? 24x। अब सवाल में दिया है HCF और एलसीएम का योग 750 है। तो यानी x + 24x बराबर कितना दिया है? 750। ये कितना आ जाएगा? 25x बराबर 750। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 से भाग 25 थे 75, 30, यानी x बराबर 30 आ जाएगा। ये क्या है? इसका मासा। अब हमें निकालना लासा। तो लासा कितना आ जाएगा? लासा आ जाएगा x कितना? 24x। तो 24 × x के बाद कितना? 30। गुणा करना कितना? 720। अब हमसे पूछा गया दूसरी संख्या। एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, मान धर देंगे इसमें। तो मान रखें कितना आएगा? पहली संख्या कितनी? 90। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। HCF कितना आया? 30। LCM कितना आया? 720। अब इसे हल करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। 9 से भाग देंगे कितनी बार? 9 × 72, 80 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आया? 3 × 80 बराबर कितना? 240। कितना इसका आंसर आ जाएगा? 240। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूरी तरह विभाज्य हैं? कहाँ से? 100 और 1000। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूरी तरह विभाज्य हैं? यानी हम मान लेते हैं, पहले निकालते हैं 1 से लेके 1000 तक। 11 से कटा संख्या, तो क्या करेंगे? इसमें 11 से भाग देंगे। कितनी बार? 11 ने
99 कितनी बार आएगा 99 और भाग है 0, यानी 1 से लेके यहाँ तक 1000 तक कितनी संख्या है 90 संख्या मिल जाएंगी। लेकिन हमें ज्ञात करना है 100 से, तो यहाँ 100 से पहले यहाँ भी कुछ संख्या यहाँ तक निकालेंगे तो ये 100 में कुछ छूट जाएगी, तो यहाँ 100 से निकालेंगे, 100 में भाग देंगे अगर 11 से कितने 11 99 9 संख्या, यानी 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या है 9, और टोटल है कितनी 1 से लेके यहाँ तक, 1 से लेके पूरी संख्या कितनी है 90, और उसमें 9 बाहर निकल जाएंगे, कितनी बचेगी 90 माइनस हमको चाहिए केवल ये वाला, ठीक है, ये वाला मान चाहिए, तो ये 90 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 81, कितना 81 संख्या ऐसी हैं जो 11 से पूरी तरह भाज्य हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है 0.047 बार का सरलीकृत मान यानी ए बटे बी के रूप में इसे व्यक्त करना, ए बटे बी के रूप में। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा बार, जिस संख्या के ऊपर लिखा होता है बार वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे 0/47 बटे जिसके संख्या के ऊपर बार होते हैं उतने ही नीचे 9 लिखा जाता है, ठीक है, और जितने में बार है उतने 0 लगाया जाता है, और जिसमें बार नहीं वो घटाया जाता है, इसमें घटा देंगे। तो अब ये 0 तो कोई मतलब नहीं, 47 में 0 जाएगा 47 बचेगा, बटे कितना 990। अब ये कट तो रहा नहीं किसी संख्या से क्योंकि ये आभाज्य संख्या है, जब कट नहीं रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सेक 15 थीटा बराबर कॉसेक 15 थीटा, सेक 15 थीटा बराबर कॉसेक 15 थीटा, और थीटा का मान 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। इसे लिख सकते हैं सेक 15 थीटा बराबर कॉसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा यानी 15 थीटा। अब सेक से सेक कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 15 थीटा बराबर 90 माइनस 15 थीटा, इधर आ जाएगा तो 15 ये और इधर इनका इधर 15 प्लस का हो जाएगा तो 30 थीटा आ जाएगा बराबर 90। तो थीटा और कितना आएगा 30 तियाँ 90, कितना आया 3 अंश, कितना है 3 अंश। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहला नल 8 बजे खोला गया और दूसरा नल 1 घंटा बाद खोला गया तो कितने घंटे में पूरा हौज भर जाएगा, कितना घंटे में पूरा हौज भर जाएगा। यानी 2 नल हैं ए और बी, एक पहला नल इसे भर सकता है अकेले भरेगा तो 8 घंटे में, दूसरा नल इसे 12 घंटे में। सबसे पहले इसका लासा कितना आ जाए 12 8 का लासा होता है 24, इसकी क्षमता कितनी आ जाए 8 3 24, इसकी क्षमता कितनी है 12 दूना 24 2 आ जाएगा। अब सवाल में कहा जा रहा है कि पहला नल 8 बजे खोला गया, इसके 1 घंटे बाद दूसरा नल खोला गया, तो 1 घंटा तक पहला नल चलेगा तो 1 घंटा में कितना भर जाएगा 3 लीटर पानी, तो 3 से निकाल देंगे तो अब कितना बचा 21 लीटर। अब 21 लीटर की क्षमता बची इस टंकी को भरने के लिए, अब कौन भरेगा दोनों भरेंगे, तो दोनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, दोनों 1 घंटा में 2 + 3 बराबर कितना 5 भर रहे हैं, कितना 5 भराना कितना 21, तो 5 से भाग दें कितना आएगा 5 चौको 20 और 1/5 घंटा। तो टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम 1 घंटा पहले लगा और 4 से 1/5 घंटा यहाँ पर लगा, कितना हो जाएगा 5 सही 1/5 घंटा, कितना 5 सही 1/5 घंटा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, 8 भुजाओं वाले एक बहुभुज, एक 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप क्या होगी। 8 भुजा का एक बहुभुज है, उसके आंतरिक कोण की माप हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। अब कितनी भुजा है 8, तो कितने बाह्य कोण होंगे 8, तो 8 से भाग में कितना आएगा 8 चौको 32 8 5 40, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना है उसका 45 अंश। और बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 अंश, जिसमें से हमें बाह्य कोण पता है कितना 45 अंश, कितना 45 अंश और बराबर 180 अंश है। हमसे पूछा जा रहा है अंतः कोण, तो ये इसमें जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 में कम कर दें कितना आ जाएगा 135 अंश, कितना आया 135 आए 35 अंश। यानी बाह्य कोण का मान हम प्रत्येक ज्ञात कर लेते हैं, उससे 180 में घटा देते हैं तो हमारा अंतः कोण का मान ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 135 अंश, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हमारा है 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा
20% की प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या होगी। यानी 20% की 4 लगातार छूट दी जाती है तो उसकी प्रभावी एकल छूट क्या होगी। देखते हैं 20% का मान कितना होता है। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, यानी 5 रुपये उसकी कीमत थी तो उसमें 1 की छूट में कितने बेचा गया, 4 का। ये क्रिया कितनी बार की गई, 4 बार, तो यहाँ 4 कर देंगे, इसकी भी घात 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है। तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 2 होता है कितना, 25, और कितना होता है 25, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625, कितना 625 अनुपात 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 16 की पावर 2 कितना 256। अब इससे हमें हल करना है कितना छूट। तो इसके लिए हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर जीरो बना दें, हम सभी जीरो बना दें। तो अगर हम यहाँ कितना 5 की पावर 4 है तो यहाँ 2 की पावर 4 से गुणा करा दें तो सारे पद जीरो हो जाएंगे। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो इसमें हम 16 से गुणा करा देते हैं। 16 से गुणा करा दें, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 16 से गुणा 16 50 100 दूनी 32 8 40 16 छः 96 4 100, कितना आया 10,000 अनुपात। अब इससे गुणा कराएंगे, 16 छः 96 6, यहाँ से कितना लगा 9, 16 50 80 80 और 9 कितना 89, 6 यहाँ पर कितना लगा 9, 16 दूना 32 8 40। अब हमको छूट किस पे 100 पर निकाली जाती है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक 100 से भाग देंगे तो यहाँ से दशमलव लग जाएगा 2 अंक में, और 2 अंक दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो एक तरह से देखिए यहाँ से खत्म कर दे इसको। यानी 100 रुपये की चीज़ अब कितने की बेची जा रही है, 40.96 रुपये की, कितने की 40.96 रुपये की। तो इसमें कितनी छूट मिल गई, तो यहाँ से अगर ये 40 होता तो कितना छूट मिलता, पूरा कितना 60 का मिल जाता, लेकिन उसमें 0.0 और कम है तो कितना बचा 59, कितना 59 दशमलव कितना 196, तो कितना बचेगा 59.04% की छूट इसमें दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 किससे भाज्य है, किस संख्या से पूरी तरह भाज्य होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, इसमें हम 4 की पावर 61 कामन लेते हैं। इस प्रकार जब भी प्रश्न आए तो हमें ये कामन लेकर इसे हल करना है। तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ से 4 की पावर 61 कामन, 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 3 बचेगा। अब इसे हल करना है केवल 4 की पावर 61 1 4 16 और ये 64 बराबर 4 की पावर 61 इंटू ये कितना 16 16 और 64 80 80 5 85, कितना 80 5 85। अब इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 61 गुणते 5 इंटू 17, इसमें कोई नंबर है वो ऑप्शन 17 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में कह देता 85 तो 85 भी कट जाता, अगर इससे एक 4 निकाल लेते तो यहाँ से जीरो वाली संख्या 4 5 20 से भी कट जाता, 17 चौको 68 से भी कट जाता, इससे 4 एक निकाल लेते, इससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा इसे इसका उत्तर ऑप्शन के हिसाब से हमें देना होता है। ठीक है, इस प्रकार जब भी कोई प्रश्न आता है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन क्या होगा। 6.5 सेंटीमीटर का एक घन है, उसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब। यानी 6.5 का हमें आयतन करना है। अब इसकी ऑप्शन पे नजर डालते हैं हम लोग, इसको हमें ऑप्शन से ही हल कर देना है। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न आते हैं कि सिर्फ हम उसको ऑप्शन देखकर ही हल कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितना 6.5, अगर हम केवल यहाँ 6 ही मान लेते हैं, कितना केवल 6 मान लेते हैं, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होगा 216, यानी जो भी उत्तर होगा 216 से ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ देखो कितना 56 दशमलव केवल आ रहा है, तो अगर इसको पूरा एक ही मान तो 57 जाएगी, बहुत कम इससे 35 है, तो ये इससे भी कम है, ये 114 लिखा है, ये इससे भी कम है। अब बचा कितना 274.625, यही केवल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, इसके कैसे करेंगे, हम इसे ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान ट्रिक से देखते हैं, सिर्फ ध्यान से इसे देखना है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे वो 5 सेकंड में सिर्फ हो जाएंगे। ठीक है, केवल ध्यान से देखना है कैसे हमें इसे करना होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या है 20%, कितना 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मान इसका 1/5, यानी अगर 5 रुपये की राशि है, मूलधन 5 रुपये, तो उस पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपये का ब्याज, तो कितनी हो जाएगी 6/5, कितना हो जाएगा एक साल में, कितने एक साल में 6/5 हो जाएगा। यानी जो भी आंसर हमसे किस्त का मान पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस्त का मान, तो जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 से कटने वाला संख्या कौन सी, जो संख्या 6 से कटती होगी वो 3 से भी कटेगी, तो 3 से कटने वाला ये है 4 2 6, 6 कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये कट जाएगा 4 3 7 दोनों, ये हो सकता है। इसको देखते हैं 4 2 6 कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों बच गए। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अगला नंबर देखते हैं, अगर आप दूसरे साल जाएंगे तो 2 साल में हो जाएगा, तो 2 साल में क्या इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 36/25,
वो संख्या 36 से कटेगी, 36 से कटने मतलब 9 से कटेगी। 9 से 4 3 7 दोनों ये भी कट रहा है, 4 2 6 3 9 ये भी कट रहा है, ये दोनों हो सकते हैं अभी। तो अब क्या करें, अब तीसरे साल के पास चलते हैं। तो तीसरे साल में इसका क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे। अब तीसरे साल में इसका क्यूब करेंगे, तो तीसरे में क्यूब कितना, 6 क्यूब 216/125। अब जो भी आंसर होगा वो 216 का मल्टीपल होगा। अब 216 कटने वाला कौन सा है, इसका डबल लिखा हुआ है। 216 का डबल कितना होता है, 432। अगर डबल जीरो तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जब भी प्रश्न आए सिर्फ हमको रेट से ही लेके हल कर लेना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्या कोई भी संख्या है, a + b + c बराबर औसत कितना, 40, यानी 3 बराबर 40। तो इनका गुणा करा दें, इसका योग कितना आ जाएगा, 120। इनका योग 120 आया। अब कह रहा है पहली संख्या अन्य दोनों संख्याओं के योग का, अन्य दो संख्या b + c के योग का 1/3। अब यहाँ से a/b + c बराबर कितना आएगा, 1/3। इनका योग कितना है, a + b + c कितना हो जाएगा, 4। इसका योग कितना आएगा, 4। और यहाँ इसका योग कितना दिया, 4। 4 का मान कितना दिया, 120। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 30। कितना, 1 का मान 30। और एक ही मान किसका, पहली संख्या कितनी है, एक ही तो है। तो पहला संख्या कितनी है, पहली संख्या 30 अंश। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, यानी एक कोई कुंड है उसका 3/5 भाग, कितना, 3/5 भाग कितनी देर में भर जाता है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, इसमें 60 सेकेंड में। हमसे पूछा है शेष भाग कितने समय भरेगा। तो 3/5 भर चुका है, तो शेष कितना बचा है, शेष बचा है 2/5 भाग। कितना बचा है, 2/5 भाग। सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 से भाग कितना, 20। यानी यहाँ से 1/5 भाग कितना, 1/5 भाग कितने, 20 सेकेंड में। कितने, 20 सेकेंड में। हमसे पूछा है 2/5, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से गुणा इसमें भी करा देंगे। तो 2 गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 40 सेकेंड। कितना आएगा, 2 से इधर भी गुणा करा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 2/5 बराबर कितना, 40 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा हमारा। यानी 3/5 भाग है तो कितना शेष बचा, 2/5 भाग। अब यहाँ से 3 से भाग देंगे, 60 में कितना है, 20 सेकंड। यानी 1/5 भाग 20 सेकंड बढ़ता है, तो 2 से गुणा करा दिया दोनों तरफ, कितना, 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 ध्यान से देखना, इसमें हमें क्या करना है। कह रहा 2 + a/a + 2b/b + 2 + c/2 बराबर 4 दिया गया है। हमसे पूछा क्या है, पूछा है ab + bc + ca/abc। अब इसको अलग अलग बटे कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये अलग अलग बटे करेंगे तो ए बी से भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/a + 1/b + 1/c। हमसे ये इसका मान पूछा गया है। ठीक है, इसका मान पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखते हैं। इसको अलग अलग बटे करेंगे, 2/a प्लस, अब 1/a करेंगे कितना कट जाएगा, कितना, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2/b प्लस b से b कट जाएगा, b/b, तो यहाँ से 1 मिलेगा। यहाँ भी 2 कितना आ जाएगा, ये c लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2/c आ जाएगा, प्लस यहाँ से कट जाएगा कितना आएगा, c/c 1 बराबर 4। अब जोड़ेंगे कितना, 1 2 3, तो ये 3 उधर घट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2/a + 2/b + 2/c बराबर 4 - 3। अब यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/a + 1/b + 1/c बराबर कितना, 1। हमसे मान क्या पूछा जा रहा है, ये इसका मान केवल पूछा जा रहा है। तो ये वाला जाएगा इसके 1/, नीचे तो आ जाएगा 1/a + 1/b + 1/c बराबर 1, और ये जाएगा इसके नीचे। कितना उसका आंसर आ जाएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।